आदिल भाई, ये हम आ गए हैं एक बहुत ही प्राचीन सा मकान, हवेली जी, जो कह बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या बोलते हैं इसे, और देखिए, ये इन्हीं किस लिए जाना लखनऊ जाता की है? गलियों के बीच में ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक स्थान है, प्लेस है। इसको कहा जाता है फिरंगी महल। हाँ, और फिरंगी जैसे महल का तो बहुत जी, जी, जिक्र है बिल्कुल, इतिहास जी, में। बिल्कुल। फिरंगी मीन्स होता है फॉरेनर्स। जी हम लोग जो यहाँ जो बाहर से गोरे लोगों को हम लोग जी, फिरंगी उसको बोलते फिरंगी थे। बोलते हैं, तो बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू जो इन्फॉर्मेशन जैसे कि बुक्स में लिखा है कि यहाँ पर अकबर के पीरियड से फ्रेंच ट्रेडर्स रहा करते थे अच्छा। और अपना बिजनेस करते थे, इंडिगो ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग। तो जो इसके अराउंड जो बाकी आबादी थी, उन्होंने इस एरिया का नाम रख दिया फिरंगी महल, क्योंकि यहाँ पर फिरंगी रहा करते थे। अच्छा। लेकिन औरंगज़ेब के पीरियड की एक बात है, यहाँ पे एक बाराबंकी में एक फैमिली रहती थी, उनको कुछ दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि हमें, वो सबको एजुकेशन देते थे, तो हमें कहीं और रहने के लिए जगह दी जाए। तो औरंगज़ेब ने उन फ्रेंच ट्रेडर्स को यहाँ से हटा के उस जो फैमिली थी उसको यहाँ बसा दिया, और उन्हीं के डिसेंडेंट्स अभी भी यहाँ रहते हैं। अच्छा, और तो उसी फैमिली के एक मेंबर थे मौलाना बारी। जी। ये गांधी जी के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। गांधी जी जब भी 3 या 4 बार लखनऊ आए, हमेशा उनका स्टे इसी यहीं पे हुआ, इसी इसी घर हवेली में में। हुआ, इसी हवेली में हुआ है। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी मेंशन किया है कि मेरा लखनऊ जाना होता था और स्टे मौलाना साहब के यहाँ होता था। जितने दिन गांधी जी ने लिखा है मेरा स्टे होता था, उतने दिन मौलाना साहब के मीट नहीं बनाया जाता था। अच्छा। और मेरे लिए एक ब्राह्मण, बताया उन्होंने लिखा, मेरे लिए एक ब्राह्मण कुक का इस्तेमाल, वो इंतज़ाम होता था। और एक्चुअली में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट जो साथ साथ स्टार्ट हुआ था इस रीजन में, यहीं से स्टार्ट हुआ है, इसी फिरंगी महल इसी से फिरंगी start। महल से स्टार्ट हुआ है। और हम आपको भी अंदर लेके जाएंगे, जैसे ट्रेडिशनल हाउस होता है जी। वो आप देखिएगा। बहुत बढ़िया। और आइए फिर चलते हैं अंदर। एक्चुअली में ये हम लोग के लिए नई बात नहीं है, जो बाहर से आते हैं, जी, जी। जो फॉरनर्स, उनके लिए नया चीज़ होती है ये, बिल्कुल जो ट्रेडिशनल हाउस। ये देखिएगा देखिए, अब हम लोग फिरंगी महल के अंदर है। ये उसका अहाता है, जैसे पुराने घर ज़माने में घर होते थे, बीच में एक आंगन होता था, उसके चारों तरफ का रूम्स या वरांडाज होते थे। तो ये उसी टाइप का आपको ट्रेडिशनल हाउस दिखाई दे रहा है। और आप देखिएगा इसका आर्किटेक्चर, और नीचे आप देखिएगा इसकी जो बीम्स हैं, देखिए नीचे लेंटर से भी हाँ, अभी ये भी पूरा लकड़ी की जो वुडन बीम है, पड़ी हुई है, हाँ, ये पूरा सारी वुडन स्टेक वुडन बीम बीम्स पड़ी आपको हुई है। दिखाई देंगे। और जैसे कि मैंने फिरंगी महल के बारे में आपको बताया, और ख़ास बात ये, उस टाइम सिर्फ गांधी जी के ही आने का नहीं है, बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स थे यहाँ पे, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद, यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी और सबका आना जाना। गांधी जी यहाँ, पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद भी यहाँ आए थे एक बार। इसका बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक तभी महत्व इसका है। फिरंगी महल का इतिहास में बहुत ऐतिहासिक और नाम कई है। बार जिक्र आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये औरंगज़ेब ने ये जगह दी थी, तो मैं आपको औरंगज़ेब का रॉयल मैंडेट दिखाता हूँ। जी। ये देखिए, ये औरंगज़ेब का रॉयल मैंडेट, जो इस फैमिली को, इस परिवार को, उसी फैमिली को इस प्लेस के लिए दिया गया था। लैंग्वेज इसकी पर्शियन है। और जो, लेकिन जो इसका स्टाइल है, जो ऑर्डर दिया गया है, जो लीगल आजकल जैसे दिया जाता है, वही ऑर्डर दिया गया है। इसका में जो लिखा गया है पर्शियन में कि ये जगह वल्द ये जिनको दी गई थी, इनको दिया जाता है। यहाँ के अफसरान को उस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, उनसे कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा। जैसे एक आमतौर पे जो एक लैंग्वेज होती है ऑर्डर की, वही है। इसमें आप देखेंगे ऊपर ये एक लिखा है बिस्मिल्लाह। ये एक पुरानिक वर्स लिखी है, ये भी स्पेशल स्टाइल ऑफ राइटिंग में लिखी है। अगर सिंपल वे में लिखेगी तो यहाँ से यहाँ तक आएगी। ये औरंगज़ेब का सील है, स्टैम्प। इसमें सेंटर में औरंगज़ेब का नाम है, बाकी उसकी पूरी फैमिली ट्री उसे पहले के उनके एंसेस्टर्स की, और ये पूरा रॉयल मैंडेट लिखा हुआ है।